हैप्पी बर्थडे टू यू। अबे कौन है तू और ऐसे कैसे अंदर घुसा चला आ रहा है? वो क्या है ना मैडम, मैं ना बगल वाली सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। आज ना मेरे दोस्त का बर्थडे है तो मैं उसी को विश करने आया हूँ। अरे अगर तेरे दोस्त का बर्थडे है तो उसके घर जाना, हमारे घर पे क्यों आ रहा है? यहाँ पे कौन बैठा है तेरे लिए? ये घर नितिन का ही है ना? हाँ नितिन का ही घर है, पर तू ये क्यों पूछ रहा है? अरे शिवम, तू तो इस साल भी मेरा बर्थडे नहीं भूला ना। चला अंदर आ। हाँ भाई, मैं ना कभी तेरा बर्थडे नहीं भूलता। और ये देख, मैं ना तेरी सबसे फेवरेट वाली मिठाई लेके आया हूँ। अरे अब बाहर खड़े होकर ये सारी बातें करेगा या अंदर भी आएगा? चल अंदर आ। पता नहीं कैसे कैसे गरीब गरीब लोगों से दोस्ती कर रखी है नितिन ने। छी। आराम से। और शिवम भाई, और कैसा है? घर में सब कैसे है? मैं एकदम ठीक हूँ दोस्त। तू बता, तू कैसा है? और घर में सब ठीक है ना? मेरे घर पे भी सब भगवान की दुआ से सब ठीक है। शिवानी, तुम वहां खड़ी क्यों? मेरे दोस्त के लिए चाय बना के लेके आओ ना। अरे मैं क्यों बनाऊंगी चाय? एक काम करो, बाहर से मंगवा लो। अरे शिवानी, ये कैसी बात कर रहे हो? मेरा दोस्त घर पे आया है, उसके लिए चाय बना के लाओ ना। तुम पागल हो चुके हो क्या? मैं क्यों बनाऊंगी इसके लिए चाय? तुम्हारा दोस्त है ना, तो तुम जाके बनाओ। और वैसे भी तुम्हारा दोस्त कोई कहीं का प्रधानमंत्री नहीं है, 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है। और मैं एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए चाय नहीं बनाने वाली, तो खुद जाके बनाओ। शिवानी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, इसके लिए तुम ये बकवास कर रही हो? अरे तुम्हारे दोस्त भी तो घर पर आते हैं, मैंने तो कभी उनके बीच में भेदभाव नहीं किया कि कोई अमीर है कोई गरीब है। फिर तुमने मेरे दोस्त के साथ में ऐसा भेदभाव क्यों किया? अरे यार, तुम पागल वागल हो क्या? तुमने मेरे दोस्तों को देखा है? कितने हाई क्लास होते हैं, अमीर अमीर घर के होते हैं। इसके जैसा तो एक भी दोस्त नहीं है मेरा। एक बार खुद को देखो तुम, हम लोग कितने हाई क्लास से हैं और ये लो स्टैंडर्ड, एक सिक्योरिटी गार्ड है। तुम कैसे इससे दोस्ती कर सकते हो? तुम्हें पता है अगर इसे यहाँ पे किसी ने भी देख लिया ना तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी हमारी। देखो, जितनी बात करनी है जल्दी करो और जल्दी से इसे यहाँ से बाहर भेजो। अरे बस करो शिवानी, ये दोस्त है मेरा, तुम इसके मुंह पे ही इसकी बेइज्जती कर रहे हो। एक काम करो, फटाफट से चाय बना के लेके आओ। अरे नितिन भाई, रहने देना। वैसे भी मैं घर से खाना खा के आया था और बाकी मैं चलता भी हूँ। नहीं भाई, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू मेरा बचपन का दोस्त है, तू यहीं रुक। शिवानी, मैंने बोला मेरे दोस्त के लिए चाय बना के लेके आओ, जाओ। मैं चाय नहीं बनाने वाली, वो भी इस लंगड़े के लिए। मैं नहीं बनाऊंगी। शिवानी, तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर सिर्फ इसी चीज का डिफरेंस है। तुम दोस्ती करती हो लोगों के स्टैंडर्ड को देख के, मैं ये सब नहीं देखता दोस्ती में। एक बार जिसके साथ में दोस्ती हुई, वो चाहे काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, या फिर उसका कोई भी स्टेटस हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्त के हालात कैसे भी हो, मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। और भगवान भी तो हमें ये सब सिखाते हैं ना। श्री कृष्ण, उनका दोस्त सुदामा था, गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने उसके साथ दोस्ती निभाई। और भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे, उन्होंने दोस्ती किसके साथ की? जंगल के एक मामूली इंसान के साथ। शिवानी, भगवान भी हमें यही बताते हैं कि हमें कभी भी दोस्ती ये सब चीजें देख के नहीं करनी चाहिए। अरे भगवान ने जब कभी दोस्ती में भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं? हम तो मामूली से इंसान है। और तुम क्या चाहती हो, मैं अपने दोस्त को यहाँ से भगा दूं क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड है, बिना चाय पिलाए? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और तुम जिसको भगाने की बात करो ना, वो मेरा बचपन का दोस्त है। शायद तुम्हें पता नहीं है, बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट मेरा होना था। मैं लीड लगा के रोड पे चल रहा था, एक गाड़ी सामने से आई, वो मेरे को हिट करने वाली थी। इसने मुझे धक्का दे के बचाया और जो दुर्घटना मेरे साथ होने वाली थी ना, वो दुर्घटना इसके साथ हो गई। अगर इसके साथ में वो दुर्घटना ना होती ना, तो ये मुझसे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज था। जैसे आज मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, ये भी मुझसे कई अच्छी कंपनी में काम कर रहा होता और इसके ये हालात नहीं होते। और इतना ही नहीं, इसके घर वालों ने इसके पैर को ठीक कराने के लिए सारा पैसा लगा दिया अपना, जिसकी वजह से अपनी पढ़ाई भी इसको छोड़नी पड़ी। और ना इसका पैर ठीक हो पाया और ना इसकी पढ़ाई पूरी हो पाई। मुझे तो ऐसा लगता है इसके साथ में जो कुछ भी है ना, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। और तुम मेरे एक ऐसे दोस्त को बाहर निकालने के लिए कह रहे हो जो मेरा सबसे ज़्यादा खास है, बचपन का दोस्त है। इसके लिए ना मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं तुम्हारे से भी लड़ सकता हूँ। देखो, मुझे पता चल गया कि तुम किस टाइप की लड़की हो। अब एक काम करो, मेरे घर से निकलो, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। अरे नितिन भाई, रहने देना। वैसे भी आज तेरा बर्थडे है और मेरी वजह से लड़ाई मत करना, मैं खुद ही चला जाता हूँ। अरे नहीं भाई, बात यार लड़ाई की नहीं है, बात है दोस्ती की। हम दोनों की दोस्ती के बीच में ये बोलने वाली कौन होती है? इसको क्या ही पता हमारा बचपना कैसा गया है और हमारी दोस्ती क्या है। जैसे मैं इसके बारे में किसी के लिए नहीं सुन सकता ना, ऐसे ही मैं तेरे लिए भी किसी के लिए नहीं सुन सकता। एक काम करता हूँ, तू बैठ, तेरे लिए चाय मैं खुद बना के लेके आता हूँ। नहीं नहीं नितिन, तुम चाय मत बनाओ।
मैं चाय बना दूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आज तक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही थी। मुझे लगता था कि दोस्ती का मतलब बस इतना ही होता है कि साथ में हंसो खेलो, अमीर होने चाहिए, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए दोस्ती में। मुझे नहीं पता था कि दोस्ती दिल देख कर होती है, और तुम्हारा दोस्त वाकई में बहुत अच्छा है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी आज इतनी ज़्यादा बेइज्जती करके। आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, ना ही ऐसी सोच रखूँगी। देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और भैया तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीज़ी से बिहेव किया, ना जाने क्या क्या बोल दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे भाभी, आप माफ़ी मत मांगिए। वैसे भी मैंने आपकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं माना। देख लिया शिवानी, ये होती है दोस्ती। मुझे पता है इसको अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, पर उसके बावजूद भी मेरी दोस्ती की वजह से इसने तुम्हें माफ़ कर दिया। बाकी तुम अब इसके लिए चाय बना के लेके आ जाओ। ठीक है, आप लोग बैठो, मैं जाके चाय बना के लाती हूँ। और हाँ, आज डिनर करके भी जाना। बैठे रहो आराम से।